समय हो रहा है सुबह 9:40 और हम अपने होटल के सामने मिस्टर रिंचन, जी हाँ ये हमारे और एक गाड़ी के ड्राइवर आज से जो हमारे साथ ये पूरा ले ट्रिप करेंगे, हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स, तो ये उस गाड़ी को हमारे साथ लेके चलेंगे। तो जी वो आज हमारे साथ है, तो हमें आज एक कॉन्फिडेंट थी क्योंकि हमें जो सुनने आ रहा था कि ऊपर खारदुंगला में बहुत भारी स्नोफॉल हो रही थी, तो प्राइवेट कार को शायद बाद में अलाउ करे और जितनी भी ये टैक्सी है वो आगे निकल जाएगी। तो हम उसी टेंशन में आगे के लिए बढ़े। वेदर आप देख ही रहे हो बिल्कुल भी साफ नहीं था, काफ़ी क्लाउड्स थे, चारों ओर क्लाउड्स बट काफ़ी हमें एक्साइटमेंट थी क्योंकि हमें ये पता चला कि खारदुंगला पास में ऊपर स्नोफॉल हो रही है। सो हमारे ये पूरे आइटिनरी में हमें ये नहीं पता था कि हमें स्नोफॉल भी मिलने वाला है। जब हम लास्ट ईयर का वीडियो देख के आए थे तो खारदुंगला का रोड इतना भी चौड़ा नहीं था, बट हाँ टू आवर सरप्राइज के इस बार हमें रोड थोड़ा चौड़ा मिला। अब शुरू होता है असली खेल। आगे पहले चेक पोस्ट के बाद तो हम आगे निकल गए, बट अभी आप देखिए आगे कुछ दिख रहा है आपको? प्रतीक वॉज वेरी टेंस्ड कि आगे इतना भी कुछ नहीं दिख रहा है, हम आगे कैसे जाएंगे, स्नोफॉल होगा तो क्या करेंगे, और ऊपर से इतने हाइट में लंबी जैम। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और रिंचन जी को कहा था कि कुछ दूर तक, जब तक वो खारदुंगला का मेन जो चेक पोस्ट है वो नहीं आ जाता, आप हमारे साथ रहिए। तो जी हाँ ये वो पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी गाड़ियों को रोकी जा रही थी, बट रिंचन जी के हेल्प से हम आगे के लिए निकल गए। वैसे तो कागज़ हमें दिखाना था, बट रिंचन जी ने वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के लिए ले ली थी। एक जगह पे गाड़ी थोड़ी देरी के लिए रुकी तो मैं और तुरिया बाहर निकल गए। तुरिया का ये पहला स्नोफॉल था। हम अब भी खारदुंगला पास नहीं पहुंचे, इतनी ट्रैफिक है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन मास्क पहन के थोड़ा सा पफ ले रहे हैं। तुरिया भी थोड़ा कपूर सूंघ रही है। ऑक्सीमीटर में चेक कर रहे तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी 54, 55, कभी 70, कभी 90। बस यहाँ फंसे हुए हैं और काफ़ी स्नोफॉल हो रही है बाहर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो रोज स्नोफॉल दिखाना है ना हमको, चलो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी तरफ। लेह से खारदुंगला का डिस्टेंस सिर्फ 40 किलोमीटर था, बट उसे पहुंचने में हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए। 17,000 फीट के इस हाइट पे रुकना ज़्यादा देरी सही नहीं होता, बट हम करते भी क्या, इतनी ट्रैफिक थी तो हमारा ऑक्सीमीटर में रीडिंग लेना चालू था। हम ऑक्सीजन स्प्रे ले रहे थे। हमारा जो मेन कंसर्न था वो था तुरिया, बट तुरिया को टचवुड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। वो अपना चॉकलेट खा रही थी, बीच बीच में हम उसको एक एक स्प्रे दे रहे थे, और हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी थे, उन्हें भी उतनी प्रॉब्लम आई नहीं। बट जी हाँ हम व्यू को भी एंजॉय कर रहे थे, बट जो सबसे ज़्यादा टेंशन में था वो था प्रतीक, क्योंकि ड्राइव तो उसी को करना था। क्या अद्भुत नज़ारा अभी चेंज हुआ है, क्यों आपको कैसा लग रहा है? हमने जब इसे देखा और हम ये सोचने लगे कि लद्दाख आइटिनरी में हमारे किस्मत में स्नोफॉल था, ये हमने सोचा नहीं था। और हमने प्रतीक को बोला अब गाड़ी रोको, स्नो को टच करना है भाई। एक पॉइंट आया जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी और हम तुरिया के साथ नीचे उतरे। तुरिया का ये फर्स्ट स्नोफॉल था और तुरिया ने कहा था उसे स्नो भी डिग करना है। बच्चे के साथ काफ़ी कुछ करना पड़ता है, और ये प्रतीक और तुरिया लग गए स्नोमैन बनाने में। काफ़ी ठंड थी और हमें लगा स्नोमैन के साथ हमारा एक सेल्फी तो बनता है। फिर हम आगे के लिए बढ़े। प्रतीक तो काफ़ी टेंशन में था कि अगर बहुत ज़्यादा स्नो हुआ तो क्या हमारा कुशाक उसे ले पाएगा, क्योंकि हमारे पास स्नो चेन तो था नहीं, बट ट्रैफिक भी काफ़ी थी। इतने हाइट पे इतना जैम, वैसे भी खारदुंगला का जैम बहुत ही फेमस है और वहाँ तो गाड़ी रखने की भी जगह नहीं होती। तो धीरे धीरे हम स्प्रे लेते लेते थोड़ा थोड़ा हाइड्रेशन करते करते आगे के लिए बढ़े, और यहाँ पे आके पता चला कि लगभग हम अभी खारदुंगला पास के बहुत करीब है। खारदुंगला पास का जो पॉइंट है वहाँ पे गाड़ी रखने की बिल्कुल जगह नहीं है, बट लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे उतर के फ़ोटो खींचे अपनी मेमोरीज़ के लिए।
बाहर इतनी स्नोफॉल हो रही थी तो हमने सोचा ये पार्ट हम अवॉइड करेंगे गाड़ी रख के, और हमें जैम नहीं बढ़ाना था। तो हमने सोचा यहीं से मज़ा लेते हैं। आप आगे देख रहे होंगे कि स्नोफॉल भी काफ़ी बढ़ गया है। तो हमने सोचा खारदुंगला पॉइंट में वैसे भी हम धीरे धीरे जा रहे हैं तो गाड़ी साइड करके, वैसे भी स्कोप नहीं थी गाड़ी साइड करने की, तो मैंने क्या किया, मैं उतर गई। बट इतना कीचड़ था नीचे, बट थोड़ा तो बनता था खारदुंगला पॉइंट में कुछ देरी के लिए उतरना, बस और क्या, उतरे एंड वापस गाड़ी में आ गई। और आपके सामने है वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। जी हाँ, फर्स्ट हाईएस्ट अब उमलिंगला ने ले लिया है। काफ़ी ठंड थी बाहर और काफ़ी भीड़ भी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एकदम पॉइंट पे जाके पिक्चर वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि मुझे लगा प्रतीक अगर निकल गया यहाँ से फिर मैं इस ट्रैफिक में उसे कहाँ खोजूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये प्लान ड्रॉप करते हैं एंड वापस जाके गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। आई नो कि प्रतीक को बहुत बाहर जाने का मन कर रहा होगा, बट उसे ये टेंशन भी था कि ये ट्रैफिक क्रॉस करके उसे बर्फ़ से नीचे आना है, क्योंकि गाड़ी कब धोखा दे दे नहीं पता। तो उसे मैंने कहा चलो तुम्हारा खारदुंगला से गाड़ी के साथ ही हम फ़ोटो वीडियो बना लेते हैं। तो तूरिया को और प्रतीक को मैंने गाड़ी के अंदर से ही कवर किया, ताकि बहुत सालों बाद जब हम मेमोरीज़ में देखें तो इस दिन को याद करें कि हमने कैसे इसे क्रॉस करा था। और ये कुछ हैप्पी मोमेंट्स और स्नैप्स आप बोल सकते हो जो हमने खारदुंगला में लिया, ताकि फ्यूचर में जाके इसे देख के हम आज के दिन को अच्छे से याद कर सकें। खारदुंगला पास जस्ट क्रॉस करने के बाद स्नोफॉल और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने तो काफ़ी मज़ा उठाया। मैंने बोला प्रतीक एक बार के लिए गाड़ी साइड कर दो, अब नीचे जाते ही ये स्नोफॉल बारिश में बदल जाएगा और ये मोमेंट को हम मिस कर देंगे। तो प्रतीक और हम फिर से रुक गए एक जगह जस्ट इस मोमेंट को जीने के लिए। तूरिया को हमने गाड़ी के अंदर ही रखा। नॉर्थ पोलो क्रॉस करके अब हम जा रहे थे साउथ पोलो की ओर, और क्या भयंकर स्नोफॉल हो रही थी भाई, क्या भयंकर। ईच एंड एवरीवन जिन्हें भी हमने वहाँ देखा काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 2 days यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई है और स्नोफॉल मिलना वॉज अ सरप्राइज, एंड वी विल चेरिश दिस फॉर एवर। अब लगभग स्नोफॉल खत्म होने वाला था। अब हम वो क्रॉस करके जाएंगे खालसार की ओर, जहाँ पे छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। वहाँ पे थोड़ा फ्रेश भी होना था और थोड़ा लंच भी करना था। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। अभी हम नुब्रा में हैं, हम नुब्रा वैली में आ गए हैं। तो खारदुंगला क्रॉस करके सब यहाँ पे आके रुकते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं। यहाँ पे आपको मोमो वगैरह नूडल्स सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्पाइसी नूडल्स लिया था, और यहाँ पे जो सर्व कर रहे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो जी हाँ, ये जो जगह है बिल्कुल शायोक नदी के सामने है। तो आप खाना लेके शायोक नदी के सामने चले जाओ, बैठे बैठे वही खाओ। हमने खाना ख़त्म करके वहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए भी गए। तूरिया ने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उसे फिर से पानी मिल गया जहाँ पे वो पत्थर मार सकती थी। अब समय था आगे बढ़ने का। कौन कहेगा हमें इतनी देरी स्नोफॉल मिली। यहाँ पे वेदर इतना मस्त था, हम काफ़ी रुक रुक के जा रहे थे। रिंचन जी की गाड़ी तो आगे भाग रही थी, बट हमें तो इस मोमेंट को जीना था, क्योंकि हम तो ये फर्स्ट टाइम देख रहे थे। तो हम प्रतीक काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहा था और हम नज़ारे का मज़ा लेते हुए जा रहे थे। द मेन थिंग मैं आपको जो यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अभी नुब्रा के उस साइड काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड वाइडनिंग चल रही है, तो काफ़ी रास्ते में हमें धूल मिट्टी मिली। सो दिस इज़ द टी जंक्शन, जहाँ से आप सियाचिन और दिस्कित नुब्रा के लिए रास्ता अलग होती है। तो यहाँ पे भी हम कुछ देरी रुके थे। अभी बज रहे शाम के 5 और ये हम वो टी जंक्शन या टी पॉइंट जो आता है बिफोर डिस्किट और हुंडर, वहाँ पे रुके। हमने थोड़ा लेट लंच ही कर लिया, अब बस आगे जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स और 45 मिनट्स लगेंगे, बट बीच में हम डिस्किट की वो मोनास्ट्री देखते हुए जाएंगे। और 23 किलोमीटर, और डिस्किट से हुंडर वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, 5 to 7 किलोमीटर ही है। और
क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ऐसे कि डे लाइट तो लगभग 7:30-8 बजे तक रहता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का जर्नी के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने ना इतना आइटिनरी बनाया उसमें, तो हमने सोचा ही नहीं था कि खारदुंगला इतना डिफिकल्ट हो सकता है। कहाँ जून के महीने में स्नोफॉल मिल गया हमें, मतलब हम शायद बहुत ही लकी थे। तो हाँ, अब उसी स्नोफॉल को लेते हुए फिर नज़ारे भी इतने खूबसूरत थे, तो हमने अब खाना पीना करके अब हम जा रहे हैं हम नेक्स्ट नुब्रा वैली के लिए। हम आगे दिस्कित की ओर बढ़ ही रहे थे, फिर हमने देखा कि वेदर फिर ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। हम हुंदर की ओर जा रहे थे, बट हमारे ऑपोजिट में उस साइड पे हमें सियाचिन के कुछ पहाड़ दिख रहे थे, तो वो सियाचिन का रास्ता था और वहाँ पे भी पूरा क्लाउड छाया था, बट कुछ हमें रेंज दिख रहे थे, तो हम वही देखने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते फिर से रास्ता देखा कि हम वहाँ पे काफ़ी वाइडनिंग और काम चल रही है, जिसके वजह से यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज ऑफ वेदर होता है। तो आप देख रहे होंगे कितना धूल है रास्ते में। इतनी धूल मिट्टी के कारण दिस्कित जब हम क्रॉस कर रहे थे तो हमें मैत्री बुद्धा स्टैचू दिखा नहीं। अब हम आगे बढ़ गए हैं हुंदर में। हमारे राइट में है सैंड ड्यून्स। जी हाँ, हम आज रुकेंगे हुंदर में और हुंदर से ही नेक्स्ट डे हम पूरा नुब्रा वैली का मज़ा लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए नेक्स्ट ब्लॉग में हमने और क्या क्या किया।